उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पार्ट 2 का 4 साल का समय बीत चुका है और इन 4 सालों में कितना उत्तर प्रदेश बदला है, कितना जनपदों में विकास कार्य हुआ है, कितना कुछ विपक्ष के नेताओं ने मांग किया और उनकी मांगें पूरी हुई हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सीट बेहट से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खां साहब हैं और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालों पर क्या कुछ इनका कहना है। विधायक जी, स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं 4 साल आपके कार्यकाल को भी हो गया और 9 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को? देखिए, जहाँ तक हमारे 4 साल की बात है, हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है, पूरा प्रयास किया है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए। विधानसभा के अंदर भी हमने मामले उठाए और वो बात हकीकत है कि जो जो जिस तरह की हम लोग की जो अपेक्षाएं जो हम लोग चाहते हैं, उन पूरे तरीके से हम लोग अपना मतलब काम नहीं करा पा रहे सरकार से, और बजट की हमें दिक्कत बताई जाती है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा क्षेत्र जो है ये पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ पे पहाड़ के ऊपर बारिश होती है तो हम लोगों के यहाँ सारा पानी पानी घुस जाता है। सबसे ज़्यादा हमें सब आवश्यकता है सिंचाई के काम की, सिंचाई के पैसे की। हमें हमारे जोधे बांस का गांव है, हमारे अकबरपुर बांस है, हमारे यहाँ पे जो क्या नाम है जोधे वाला है, लोधी बांस है। कि हम और दुनिया भर के इतने हमारे यहाँ पे जमुना के किनारे वाले जो हमारे यहाँ गाँव है, आप जाके हाल देखो उनका क्या है। अभी अकबरपुर बांस के अंदर अभी पानी आया इस बार, और उसके अंदर जो जो उसकी क्या नाम है जो पानी का जो कटाव हुआ है, जो ऊपर की जो ढाल है, कम से कम ऐसी होगी 100 फुट। मतलब 100 फुट मिट्टी कट गई। 100 फुट आप समझते हैं कितना बड़ा पहाड़ का पहाड़ होता है। जी। और एक छोटा सा एक एरिया बचा हुआ है सड़क का। सड़क तो रही नहीं, मैं कहता हूँ गाँव की पगडंडी है। इस बार बारिश अगर हो गई और उसका भी कटाव अगर हो गया तो पूरे के पूरे गांव बह जाएंगे। गाढ़ा क्षेत्र कहा जाता है, बरसात में पानी और गर्मियों में आगजनी की घटनाएं होती हैं। गाँव देखिए, बरसात का के अंदर हम लोगों के लिए दिक्कत है कि पानी पानी होता है, घरों में पानी होता है, गाँव के सड़कों के अंदर पानी, सड़कों के अंदर पानी होता है, सड़कें टूट जाती हैं पानी की वजह से। दूसरी चीज, हमारे यहाँ गर्मी होती है तो अकाल पड़ जाता है, हमारे यहाँ पीने को पानी नहीं मिलता। मैंने विधानसभा के अंदर मामला उठाया ये फायर ब्रिगेड का, कि हमारे यहाँ पे आग जलती है तो हम लोगों को फौरन वहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का हमारा पूरा सेटअप होना चाहिए। मेरे पास जवाब आया था उस टाइम कि हम लोगों ने वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी कर दी मिर्जापुर में। एक बस से, एक ट्रक से या एक गाड़ी से आप पूरी विधानसभा कवर नहीं कर सकते। वहाँ पूरा का पूरा हमें स्टेशन चाहिए। हमें कई बार हम लोगों ने इस मामले को उठाया। हम लोगों को ये लॉलीपॉप देने का काम किया गया कि भाई उसके ऊपर काम चल रहा है, और हम लोगों ने दे दिया तो है कहाँ। फायर ब्रिगेड दे दिया, लेकिन एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं है। अब वो एक गाड़ी पानी भरने जाएगी या पानी आग बुझाने जाएगी। ये वही हाल है कि जैसे कि एयरपोर्ट का हाल है, कि एयरपोर्ट तो है लेकिन हवाई जहाज नहीं है, बसें तो है, बस अड्डा नहीं है। यात्री भी नहीं है भाई साहब। नहीं, क्यों यात्री नहीं है? आप एक बार जहाज चालू करके देख, कितना यात्री मिलेगा आपको, सरकार को कितना रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ से कितना फायदा होगा। चंडीगढ़ से लेके देहरादून तक पैसेंजर आपको सहारनपुर में मिलेगा। हमारे यहाँ से जो देहरादून का जो एयरपोर्ट है, वो तकरीबन 2.25 2 ढाई घंटे का रास्ता बैठता है, और देहरादून वालों को 1.5 घंटे करीब का सफर रास्ता बैठता है वहां से। देहरादून वाले सीधा हाईवे पकड़ेंगे और आधे घंटे के अंदर सरसाव एयरपोर्ट पर होंगे। अगर ये एक बार फ्लाइट एयरलाइन चालू करके देखें। लेकिन बताइए, शर्म की बात है, अक्टूबर 2024 से इसका उद्घाटन करा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और आज तक एक फ्लाइट नहीं इसके ऊपर उतरी। कितना बदलाव देख रहे हैं इन 4 सालों में आप अपनी विधानसभा में? देखिए, बदलाव तो अभी हम लोगों ने, जैसे कि हमारे यहाँ पर सड़कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही, हमारे यहाँ पर पुलों का बहुत बड़ा मामला है, नदियों का, हमारे यहाँ पे नदियाँ हैं। हमारे यहाँ पे तो मगनपुरे वाला पुल है, वो उसके लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करा। मगनपुरे के अंदर आज ऊपर वाला का शुक्र है पुल बन चुका। कूड़ी खेड़े के अंदर पुल पे बहुत दबाए काम चल रहा है। वो पुल, वो वाला पुल है, इसके अंदर पूरी न्यूज़ चली थी कि स्कूल के बच्चों की बस रैबिट फ्लड में फंस गई थी, और बस पलटते पलटते बची थी, बच्चों की जान ऊपर वाले ने बचाई थी। वो मामले मैंने विधानसभा में उठाए, उसके ऊपर काम चल रहा है। माता शाकुंभर देवी जी के ऊपर हमारे पूरे इंडिया से वहाँ श्रद्धालु आते हैं, और पानी वहाँ इतना तेज रैपिड फ्लड आता है जब बारिश होती है कि श्रद्धालुओं को भागने का मौका नहीं मिलता। कई बार वहाँ जान माल का नुकसान हुआ, महिला श्रद्धालु की डेथ हो गई थी। वो वाला मामला मैंने विधानसभा में उठाया था। ऊपर वाले का शुक्र है कि उसके ऊपर ही पुल पे काम चल रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ हमें, जैसे कि अब ये फतेहपुर से लेकर और आपका कलसिया तक एक मार्ग है, ये बड़ा कंजस्टेड और बड़ा हैवी ट्रैफिक वाला रोड है। इसके ऊपर 4 लेन की आवश्यकता है। हमने 4 लेन की आवाज़ उठाई। उन लोगों ने हमें खुश करने के लिए क्या करा, छोटे छोटे टुपके लगा दी और उसको 3 लेन बनाने का बता दिया। वो 3 लेन में काम चलने वाला नहीं है। माता शाकुंभर देवी जी का जो रोड है, ये 4 लेन से कम होना चाहिए, इसको भी 3 लेन बना दिया। जहाँ जहाँ आपको सरकार को चाहिए पैसा बजट लगाने का, वहाँ पैसा नहीं देते। यहाँ बजट नहीं है। अब अब्दुल्लापुर वाला के पुलिया देख लीजिए। अब्दुल्लापुर वाले पुलिया के ऊपर मानिए, मतलब मैंने
हमारे अध्यक्ष सभापति विधानसभा के अंदर ही मैंने मामला उठाया था, उनके सामने भी हमने वहां पर भी कहा कि ये प्रशासन वादा कर कर आया। 2 बार वो सड़क बह चुकी, पूरा का पूरा रोड बह चुका, शायद आप लोगों ने भी उसको कवर किया हो, बहुत बड़ी खबर थी। गांव वालों का कट ऑफ ही हो गया, बिल्कुल जाने आने का रास्ता कहीं नहीं रहा। अब उन लोगों ने क्या करा, पीडब्ल्यूडी वालों ने, कि उठा के वहाँ मिट्टी भरी और उसका क्या नाम है, उठा के भराव करके उसको चालू करके पब्लिक को छोड़ दिया। अगली बारिश का फिर वेट कर रहे हैं कि फिर अगली बारिश होगी, वो फिर बह जाएगा। उसका कोई बजट नहीं है। अधिकारी तो पूछता बजट नहीं है। एक मेन मेन जो सड़कें हैं, जो जो मेन मेन काम है, अभी आप यहाँ से देख लीजिए, गंदेवट से लेके और अपना चिलकाना मार्ग जो है, जहां तक हमारी विधानसभा भेंट का क्षेत्र होता है, सारा का आप जा नहीं सकते वहां गाड़ी लेके इस टाइम के ऊपर ही। और सरकार दावे करती है कि हमने बड़ा बजट दिया, बड़ा काम करा। आप जाके दिखा दें, आप अपना कैमरा लीजिए, जाके देखिए, वहां पे आपको 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे आपको सड़क पे दिखाई देंगे, और मेन हाईवे के ऊपर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बेहट विधानसभा क्षेत्र में अक्सर आते रहते हैं। हाल ही में शाकुंभरी देवी आए हैं और शाकुंभरी देवी से ही के दर्शन के बाद ही वो चुनाव का शंखनाद करते रहे हैं। फिर ऐसे हालात। ये मामले तो मैंने ही बताया था, मैंने ही मामला उठाया था। आपको शायद ताज्जुब होगा, जब पहला बजट पास हुआ था तो माता शाकुंभरी देवी जी का क्षेत्र का कहीं नाम नहीं था। ये मैंने याद दिलाया था वहाँ, कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से शुरुआत करते हैं, और अफसोस की बात यह है कि बजट के अंदर कहीं माता शाकुंभरी देवी जी का क्षेत्र का नाम नहीं है। ये मैंने ही मामला उठाया था। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि ये तो प्रशासन को चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो उनको पूरा भ्रमण करें। उनको आप गंदेवट चिलकाना मार्ग पे ले जाके दिखाइए क्या हालत है उस मार्ग की। उनको आप ये हालत दिखाइए, क्या नाम है, छोटलपुर से लेकर और गलतियाँ तक कितना कंजेस्टेड है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे समस्या हैं। अब सिंचाई के ऊपर भी जाके इनको एक बार भ्रमण, माननीय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आते हैं, उनको सिंचाई का दिखाना चाहिए नदी के किनारे किनारे, कि नदी के किनारे बसे गाँव का हाल क्या है। तो आपके पास पैचिंग का पैसा नहीं, आपके पास तटबंध का पैसा नहीं, आपके पास वहाँ पर ये नहीं है कि आप वहाँ पर उठा के जो दीवारें जो पानी के बहाव में कट गई हैं, जो बह गए गाँव बिल्कुल। अब लोधी बांस को देख लीजिए, लोधी बांस के अंदर एक छोटी सी एक गाँव की पतली सड़क है। जिस रोज वो बारिश तेज हो गई और वो सड़क बह गई, आप गाँव ढूंढते फिरना वहाँ, अल्लाह ना करे। मैं ये विधानसभा तक में उठा चुका हूँ मामला, लेकिन क्या करें, अधिकारी से बात करो, अधिकारी कहता है बजट नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं आप विधायक हैं और ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसको आप चाहते हुए नहीं करा पा रहे हैं देखिए, विपक्ष में? हमारी सबसे बड़ी जो हमारी प्राथमिक जो मांग है वो है कि हमारे यहाँ पर पहाड़ों के अंदर वहाँ पर पानी का स्टॉक होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा वहाँ पर एक बांध होना चाहिए कि जो बारिश होती है, बारिशों के अंदर जो पानी आ रहा है ऊपर से, वो पानी रैपिड फ्लड का रुख अख्तियार न करके वहाँ स्टॉक हो जाए, वो वहाँ पर स्टॉक हो जाए। उस पानी को स्टॉक किया जाए जिससे कि गर्मियों के अंदर वो जानवरों के और गाँव वालों के और सिंचाई के काम आ जाए, और बरसात जो पानी आ रहा है वो पानी गाँव के अंदर ना घुस के उसका वहाँ पर स्टॉक होता रहे। उससे क्या-क्या फ़ायदे होंगे? कहीं न कहीं लगता है अगर डैम बनेगा तो बिजली भी होगी और बाढ़ से भी देखिए, राहत हम मिलेगी। ये कहते हैं कि आप इतना बड़ा डैम मत बनाइए, उसमें बिजली आप बनाएं। आप उसको इतना बड़ा आप उसको डैम बना दें कि वो पानी स्टॉक हो जाए, कि जब गर्मियों के अंदर वहाँ पानी उपलब्ध ना हो, एक नल का लगवाने की हमारे यहाँ कीमत 4 से 5 लाख रुपए बैठती है विधानसभा के अंदर। ट्यूब बोरिंग कराने का मतलब है 10 से 15 लाख रुपए, और गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होगा नहीं होगा। तो वो पानी जो आपने स्टॉक कर रखा है, हमारे यहाँ 13 खोले हैं। खोल समझते हैं, वैली, हमारे यहाँ 13 वैली है, वैली है उसके अंदर पहाड़ों के बीच में। आप उसमें स्टॉक करें, और जब आपको जरूरत पड़े आप उसी के अंदर से आप पूरे का पूरा क्षेत्र को पानी, सिंचाई का पानी भेजिए आप। जानवरों को, वहाँ हमारे जंगली जानवर है, हमारे इतना हमारे यहाँ पे जानवर है, वो जानवरों को पानी के लिए दिक्कत होती है, फिर गाँव में घुसता है, रोजाना गाड़ियों में एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों टकराते हैं, तो वो चीज़ बचेगी। 2027 के चुनाव के लिए उमर अली खान क्या तैयारी? भाई, तैयारी तो आपके सामने ही है, पब्लिक के बीच में है, पब्लिक के साथ में है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसके बाद जनता के हाथ में है। टिकट की दावेदारी रहेगी? देखिए, हाईकमान के हाथ में है ऊपर वाले के बाद, और जैसा हाईकमान का फैसला होगा सर आंखों पे, उसके बाद जनता का जो आपके द्वारा कराए गए जितने जितने विकास कार्य हैं उनमें से 10 में से आप कितने नंबर देना देखिए, चाहेंगे? नंबर तो साहब वो जनता ही दे सकती है, मैं तो दे नहीं सकता हूँ अपने आपको नंबर। लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद है इंशाल्लाह कि जनता अच्छा नंबर देगी। आखिरी सवाल है एसआईआर सर्वे को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एसआईआर सर्वे होने के बाद कहीं न कहीं देखा जाए तो तमाम अधिकारी और कर्मचारी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब अधिकारियों के पास दूसरा ऑप्शन कोई बहाना ही नहीं है। हर आज जिससे आप पूछो, अब ऐसा एफआईआर की बात कर लेंगे, एफआईआर की बात कर लेंगे। एफआईआर होना जरूरी, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि जो काम है वो काम पहले है। एफआईआर के साथ साथ उनको उसको भी ध्यान देना चाहिए। अब अक्सर जो भी कोई अधिकारी से बात की जाती है तो वो एफआईआर के बाद बताते हैं कि एफआईआर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको काम को देख लेंगे। तो बहाना ना बनना चाहिए एफआईआर का।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे साथ बेट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक उमर अली खान साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से 4 सालों में इन्होंने कई सारे विकास कार्य ऐसे कराए हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हो पाए थे, और विपक्ष में रहते इन्होंने जनता से भी उम्मीद जताई है कि जो इन्होंने विकास कार्य किए हैं तो उनमें 10 में से ज़्यादा नंबर इनको दिए जाएंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या अगर राय आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।